क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्रोध का अंत केवल पश्चाताप ही होता है। क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देते हैं। क्रोध अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। क्रोध से मित्रता आपके शत्रुओं की जीत के सामान है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है और यह एक ऐसी निशानी है जिसमें मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्रोध में हो तो जवाब ना दो, बहुत खुश हो तो कभी वादा ना करो और दुखी मन हो तो कोई फैसला ना लो। क्रोध करते समय इंसान अपनी सद्बुद्धि खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। यदि आप सही हैं तो आपको क्रोध की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। जिस तरह घी आग को भड़कता है उसी तरह गुस्सा गुस्से को भड़कता है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में क्रोध का आगमन ना के बराबर ही होता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। गुस्सा या क्रोध किसी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि गुस्सा या क्रोध नई समस्याओं के जन्मदाता है। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को बर्बाद करता है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर बाद में बहुत ठेस पहुंचाते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। वो व्यक्ति बहुत बहादुर है जो अपने क्रोध पर काबू कर लेता है। क्रोध छोटी सी उलझन को भी बद्ध कर देती है। दूसरी ओर शांति द्वारा बद्धी उलझन को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति को बाहर तो नुकसान करता ही है, साथ ही व्यक्ति के दिल और दिमाग को हिलाकर उस व्यक्ति को बीमार कर देता है। हो सकता है तुम अपने क्रोध के लिए दंड न पाओ, पर तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड तो जरूर पाओगे ही। क्रोधी व्यक्ति को सही गलत का भेद समझ नहीं आता और क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। अहंकार को संभाल कर रखने से क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। क्रोध पर यदि काबू न किया जाए तो वह जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ है उससे से कहीं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाएंगे तो क्रोध आपको अपने अनुसार नियंत्रण में करना सीख जाएगा। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। क्रोध यानी खुद अपने घर को आग लगाना, खुद के घर में घास भरी हो और दियासलाई जलाए, उसका नाम क्रोध है। आपको किसी भी बात पर क्रोध आ सकता है, पर उसे पुनः न दोहराने का निश्चय करते रहे। धीरे धीरे आप क्रोध के जोखिमों से मुक्त हो जाओगे। क्रोध और शांति दोनों अगर साथ साथ बैठे हो, अब हम क्रोध को नहीं पहचाने और शांति को दबा दें तो क्रोध जिंदा हो जाएगा। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है।
जिसमें वह रखा हुआ है मार्क ट्वेन।